हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आशीष क्लासेस। आज हम लोग पढ़ेंगे केमिकल काइनेटिक्स और केमिकल काइनेटिक्स में हमारा टॉपिक रहेगा ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ठीक है, तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होती हैं, इन सभी चीज़ों के बारे में हम इस लेक्चर में जानेंगे। ये लेक्चर आपके क्लास 12th बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए लेक्चर को लास्ट तक देखिएगा, तभी आपको समझ में आएगा पूरा ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। तो बेसिकली ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होता क्या है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के बारे में हम जानेंगे। ठीक है, एग्जाम्पल समझेंगे। आइए देखते हैं ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होता क्या है। ठीक है, order of a chemical reaction is the sum of power of the concentration of reactants in the rate law expression। बेसिकली बच्चों क्या होता है कि अगर हम ऑर्डर ऑफ रिएक्शन की बात करते हैं तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होता क्या है कि पावर ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। ठीक है, यानी जो हमारे रिएक्टेंट होते हैं उन रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन की जो पावर्स का सम होता है वही हमारा क्या होता है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होता है। ठीक है, वही डेफिनेशन में क्या दिया गया है कि ऑर्डर ऑफ केमिकल रिएक्शन इज द सम ऑफ पावर्स द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इन द रेट लॉ ऑफ एक्सप्रेशन। इसको हम समझते हैं एग्जाम्पल्स के थ्रू। ठीक है, जैसे मान लेते हैं हमारे पास रिएक्टेंट ए है, ठीक, और इसकी पावर मान लेते हैं हमारे पास अल्फ़ा है, और रिएक्टेंट बी है और इसकी पावर है बीटा। ठीक, यहाँ पर हमारा कोई प्रोडक्ट बनना है सी एंड डी। ठीक, तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होगा, ये जो हमारे रिएक्टेंट हैं इन रिएक्टेंट का जो कंसंट्रेशन होगा, ठीक है, ये जो रिएक्टेंट दिए गए इन रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन क्या है, अल्फ़ा है और बीटा है। तो इन अल्फ़ा और बीटा रिएक्टेंट की जो पावर्स हैं अल्फ़ा और बीटा, यानी रिएक्टेंट का जो कंसंट्रेशन है उनका जो सम होगा वो क्या होगा, उसी को हम लोग बोलते हैं ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ओके, उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज रिप्रेजेंटेड बाय स्मॉल एन। अगर हम ऑर्डर ऑफ रिएक्शन की बात कर लेते हैं तो इसे रिप्रेजेंट किससे करते हैं, तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को हम लोग स्मॉल एन से रिप्रेजेंट करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज एन एक्सपेरिमेंटल कॉन्सेप्ट। देखो ये इंपॉर्टेंट है पॉइंट हमारा ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के लिए कि जब भी हमें ऑर्डर ऑफ रिएक्शन निकालना है या ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जो होता है वो हमारा एक्सपेरिमेंटल कॉन्सेप्ट होता है। ठीक है, कैसा कॉन्सेप्ट होता है, तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन हमारा एक्सपेरिमेंटल कॉन्सेप्ट होता है। द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन डिपेंड अपॉन द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। देखो जो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होता है वो किस पर डिपेंड करता है, जो हमारे रिएक्टेंट होता है उस रिएक्टेंट के कॉन्सेंट्रेशन पर डिपेंड करता है। ठीक है, अगर हमें ऑर्डर ऑफ रिएक्शन निकालना है तो सबसे पहले हमें देखना पड़ेगा रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन क्या है। ठीक है, अगर हमें रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन पता होगा तो हम ऑर्डर ऑफ रिएक्शन फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, लेट कंसीडर अ जनरल रिएक्शन। हम एक जनरल रिएक्शन ले लेते हैं और उसको कंसीडर करने मतलब उसको समझते हैं एग्जांपल्स के थ्रू क्या होता है। जैसे यहाँ पर ये एक रिएक्शन ले ली गई, ठीक, और इससे आप इस रिएक्शन का रेट निकाल सकते हैं। ठीक, तो हमने रेट निकाल लिया, रेट प्रोपोर्शनल टू ए की पावर अल्फा एंड इंटू बी की पावर बीटा। अब प्रोपोर्शनल हटेगा तो कांस्टेंट वैल्यू आ जाती के, ठीक, ए की पावर क्या है अल्फा और बी की पावर क्या है बीटा। ठीक है, तो अब देखिएगा यहाँ पर हमें ऑर्डर ऑफ रिएक्शन निकालना है। ठीक, तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगा, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन यही तो कहता है कि कंसंट्रेशन सम ऑफ यानी पावर ऑफ रिएक्टेंट। ठीक, यानी रिएक्टेंट के पावर का जो कंसंट्रेशन होगा उन्हीं का जो सम होगा वही क्या होता है कि हमारा ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होता है। तो यहाँ से ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या निकलेगा, अल्फा प्लस बीटा, ये आ गया हमारा ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। अब हम एग्जाम्पल की बात करते हैं तो देखो 2N2O5 की बात कर लेते हैं। ठीक है, तो ये डिकम्पोज हो रहा है NO2 में और O2 में डिकम्पोज हो रहा है। अब हमें इसका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन निकालना है तो सबसे पहले हम रेट निकाल लेते हैं। अब देखो यहाँ पर ये 2 मॉलिक्यूल दिया गया है, ठीक है ना, और यहाँ पर 4 दिया गया है, तो हम यहाँ पर 2 मॉलिक्यूल नहीं लेंगे, सिर्फ सिंगल मॉलिक्यूल लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर क्या लेंगे, रेट निकालेंगे, तो रेट प्रोपोर्शनल टू N2O5, और जब प्रोपोर्शनल हटेगा तो कांस्टेंट वैल्यू क्या आ जाएगी, के आ जाएगी। ठीक है, अब देखो अब हमें ऑर्डर ऑफ रिएक्शन अगर यहाँ पर निकालनी होगी तो कितना आएगा,
1 ही तो आएगा, क्योंकि 1 मोल यहाँ पर लिया गया तो पावर क्या होगी, 1 होगी। तो इसलिए इसका जो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होगा वो क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक है, अब आगे देखो, अगर हम ऑर्डर ऑफ रिएक्शन की बात कर लेते हैं, ठीक है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के टाइप या कितने प्रकार की होती हैं ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। अगर हम ऑर्डर ऑफ रिएक्शन की बात करते हैं तो इनके टाइप देख लेते हैं। ठीक है, हम बात करते हैं ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन बेसिकली कितने टाइप की होती हैं, तो पॉइंट 1 आ जाता है हमारा फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। ठीक है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। फिर आ जाता है सेकंड ऑर्डर रिएक्शन। ठीक, उसके बाद आ जाता है हमारा सेकंड ऑर्डर रिएक्शन। फिर आ जाता है थर्ड ऑर्डर रिएक्शन। और लास्ट हमारा आ जाता है बच्चों जीरो ऑर्डर रिएक्शन। ठीक है, तो अगर हम ऑर्डर ऑफ रिएक्शन की बात करते हैं तो ये 4 टाइप की हमारी ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होती, कौन कौन सी, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, सेकंड ऑर्डर रिएक्शन एंड थर्ड ऑर्डर रिएक्शन एंड लास्ट आता है हमारा जीरो ऑर्डर रिएक्शन। तो इस लेक्चर में हम इतना ही जानेंगे। आगे नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन क्या होता है, सेकंड ऑर्डर रिएक्शन क्या होता है, थर्ड ऑर्डर रिएक्शन क्या होता है और जीरो ऑर्डर रिएक्शन क्या होता है। तो बेसिकली ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होता है, तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होता है कि कंसंट्रेशन पावर सम ऑफ रिएक्टेंट। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू फॉर दिस क्लास।